हमारे गांव की डेवलपमेंट कैसे हो, चौमुखी विकास कैसे हो और जो सरकार की योजनाएं हैं वो गांव तक पहुंचे धरातल पर, ये हमारा डिपार्टमेंट के अधिकारी सुनिश्चित करें। सभी हमारे जो अधिकारी हैं जिला लेवल पे, हमारे सीओ जो हैं, डीडीपीओ हैं, हमारे एक्सीएंस हैं, हमारे चंडीगढ़ में एसीएस, PS2 CM और हमारे चीफ इंजीनियर, सभी विभाग के अधिकारियों से आज रिव्यू मीटिंग ली गई है और उसमें पूरा डाटा पर जो डेवलपमेंट का पैसा है, PRI का पैसा है, वो खर्च हो, उसका डाटे को शेयर किया गया है। और साथ में जो सरकार के द्वारा जो फंड दिया जाना है वो पैसा धरातल पर जाके उन कामों को गति मिले, ये सुनिश्चित हमने सबने करना है। और ये आज मीटिंग में सभी कामों को रिव्यू किया गया है और उसको गति मिले, गुणवत्ता के साथ काम हो और उसका लाभ हमारे गांव के में रहने वाले ग्रामवासियों को मिल सके। ये डिपार्टमेंट के लोगों को और हमारे जो चुने लोग हैं पंचायत में, चाहे हमारी पंचायतें हैं, ब्लॉक समितियाँ हैं, जिला परिषद के लोग हैं, हम सब की ड्यूटी बनती है। तो रिव्यू किया है। देखिएगा पहले, हाँ देखिएगा, मैं पहले जो विकास की बात होती थी गांव में, गली नाली और चौपाल की होती थी, उनकी भी आवश्यकता थी, मैं ये नहीं कहूँगा उनकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसके साथ साथ जो 9 सूत्रीय कार्यक्रम हम लोग लेके आए, कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात हो, गाँव में फिरनियाँ LED लाइट लगा कर देने की बात हो, पार्क का व्यायामशाला बनाने की बात हो, हमारे जो पाउंड हैं, जोड़ हैं, उनका जीर्णोद्धार करके उनको ODS प्लस बनाने की बात हो, आज वो भी एक पार्क का रूप आप ले चुके हैं, जिनका उद्घाटन आने वाले 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में जितने भी वो तैयार हुए हैं हमारे जोड़, उनका उद्घाटन करने का काम करेंगे। हमारे टोहाना क्षेत्र के डुल्ट गांव से वो पर्सनली विजिट भी करेंगे और वहाँ से जितने भी हमने 100% जो कंप्लीट हुए हैं, वैसे तो काफ़ी लार्ज स्केल पे काम चल रहे हैं, लेकिन जो 100% कंप्लीट हुए हैं उनका उद्घाटन करने का भी काम 24 जनवरी या फरवरी को? 24 जनवरी को मुख्यमंत्री जी करेंगे। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि गांव के अंदर जो हमारे पुरानी एसेट्स था, जितना भी था पंचायतों का, उसको चिन्हित करके जो करीबन हमने 3900 आसपास की बिल्डिंगें जो चिन्हित की थी, उनमें 1207 के आसपास हमारी जो लाइब्रेरियाँ हैं, उन बिल्डिंगों का नवीनीकरण में कह सकता हूँ, उनके रिपेयर और मेंटेनेंस लगभग 100% हो चुकी है। अब उसमें वो लाइब्रेरी स्थापित होंगी। इंडोर जिम की बिल्डिंगें तैयार हमने कर ली हैं, उनमें इंडोर जिम बनाने का हम कार्य करेंगे। हमारी महिला संस्कृति भवन, ये जो 9 सूत्रीय कार्यक्रम में जो 9 सुविधाएं जब गांव में जाएंगी, गांव गली नाली और चौपाल की जो डेवलपमेंट है उससे आगे बढ़ते हुए इन 9 सुविधाओं के साथ जब लैस होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक शहरीकरण का जो बातें हम अपने अपने पार्टियों के नेता संबोधन में कहते थे, वो धरातल पर जाकर तो गाँव का शहरीकरण की तरफ एक मजबूत कदम ये सरकार का मैं कह सकता हूँ हमने फैसला लिया है, जिससे गांव में बदलाव आएगा। सर, एक पॉलिटिकल सवाल, आज अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, आपके संघर्ष के साथी रहे हैं अशोक तंवर, तो किस तरीके से देखते हैं? कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी के अंदर शामिल हो सकते हैं? देखिएगा, बिल्कुल हमने साथ काम किया था और वो संघर्ष में हमारे साथी रहे हैं और एक मेहनती नेता मैं उनको कह सकता हूँ है। अब राजनीतिक फैसला उन्होंने अपने विवेक से लेना है कि हर आदमी अपने विवेक से अपने लोगों के लिए जो प्रदेश में आगे बढ़ाने के लिए हो, या जो एक टीम जिस नेता की भी होती है, उसको कैसे उनको संभाल के चलना है। तो हम तो उज्जवल भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं। बीजेपी में जाने की चर्चा है, शुभकामनाएं हर जगह वो कुछ सोच के ही जो पार्टी ज्वाइन करेंगे, सोच के करेंगे, तो मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ ही है। कांग्रेस के साथ जो अलायंस हुआ है चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर अलायंस हुआ था, इसको ध्यान में रखते हुए मेरे कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ रही हैं, कांग्रेस से जो नजदीकी हो रही है, जो अलाइनमेंट बनती जा रही है, उससे खफा हुआ है और कांग्रेस को देखिए, वो उनका इंटरनल पार्टी में उनके क्या चर्चा हुई है, क्या उन्होंने आपस में डिस्कशन किया होगा, उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो मेहनती हैं और आने वाला भविष्य है उनका राजनीति में उज्जवल हो, हमारी शुभकामनाएं। उनके लिए पार्टी कौन सी अच्छी रहेगी वैसे आपके हिसाब से? मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं कि पहले मैं आपको ये बता सकूँ कि कौन सी पार्टी अच्छी रहेगी। वो समझदार हैं, जहाँ भी जो फैसला लेंगे अच्छा फैसला लेंगे। आपसे सर कोई बातचीत हुई है वैसे, कि क्योंकि पुराने संघर्ष साथी रहे, कि कोई इस तरह की वार्तालाप हुई? बातचीतें तो हर रोज होती रहती हैं, महीने में 15 दिन में, हफ्ते में आपस में फोन पर बात रहती हैं।
लेकिन वो सारी चर्चाएं आज कैमरे के सामने करने की जरूरत नहीं, वो अपना फैसला खुद आपको जब ज्वाइन करेंगे खुद बताने का काम करेंगे। आप पार्टी को छोड़ने का जो फैसला है उसे कैसे देखते हैं? तो एक दोस्त के नाते आप अब उसमें मैं फिर कह रहा हूँ, उसमें मैं क्या टिप्पणी करूँगा। अब उन्होंने कुछ जो पार्टी में गए हैं फिर उसको छोड़ने का काम किया, कहीं ना कहीं जो अंडरस्टैंडिंग थी वो सही नहीं रही होगी, इसलिए पार्टी को छोड़ने का काम किया। फिर जब काम अब यहाँ चल रहा है इवेंट वगैरह को लेकर पहले जिस तरह से विरोध में आए थे सरपंच, अभी इस वर्तमान में क्या स्थिति है? देखिए काफ़ी सुधार हुआ है। जब व्यवस्था परिवर्तन ही कहूँगा इसको, एक डिपार्टमेंट में बड़ा बदलाव इसको सरकार ने जो फैसला लिया था गांव को आगे बढ़ाने के लिए, पैसे की जवाबदेही हो, उसके बाद कुछ खामियां रही थी। जब संवाद प्रोग्राम में पहली बार जिले में मैं गया तब हमारे सामने हमारे पंचायतों ने, हमारे सरपंचों ने, ब्लॉक समिति के साथियों ने, जिला परिषद के साथियों ने रखी, हमने उनको इम्प्रूवमेंट करने का काम किया। बार बार जिला परिषद के साथियों के साथ मीटिंग हुई, ब्लॉक समिति में के साथियों से मीटिंग हुई, हमारे सरपंचों से, पंचायतों से मीटिंग हुई, और उसके बाद भी कुछ त्रुटियां थी। अभी आपने देखा होगा नई जो गाइडलाइंस है, नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, और उससे जो कहीं ना कहीं लाभ गाँव को जो मिलना चाहिए था, और उसमें जो कामों को एक रुकावट जिसको मैं कह सकता हूँ, जो रुकावट थी उस रुकावट को भी अब हमने हल करने का काम किया है।